नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और खुश होंगे। हमारे जीवन में ना अच्छा, बुरा दोनों तरह का समय आता है। अगर हम ये सोचें कि हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हमारे मन मुताबिक चलता रहे, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर अच्छा समय चल रहा है, तो हो सकता है कभी समय बदलेगा भी और ऐसी परिस्थितियाँ आएँगी जो हमारे लिए अनुकूल नहीं होंगी। लेकिन उस समय हमें क्या करना है, यही दर्शाती है मेरी आज की कहानी। ये कहानी है एक राजा की जो बहुत दयालु है, धर्मात्मा है, निस्वार्थ से सबकी सेवा करने वाला है। घमंड तो उसके अंदर है ही नहीं। एक दिन उस राजा को पता चलता है कि एक प्रसिद्ध संत उसके नगर में आए हुए हैं। तो बस वो पहुंच जाता है उनसे मिलने। वहाँ जाता है, उन्हें नमस्कार करता है, उनके चरणों में बैठता है और कुछ देर उनसे बातें करता है। जब वहाँ से चलने लगता है, तो वो उन संत को न्योता देता है कि आप हमारे महल में आइए और हमें अपनी सेवा का मौका दीजिए। संत कहते हैं, ठीक है, मैं कल तुम्हारे महल में आऊँगा। अब अगले दिन संत पहुँच जाते हैं उसके महल में। वो जिस तरह से उन संत के लिए सेवा भाव दिखाता है, जो निस्वार्थ भाव संत उसका देखते हैं कि इतना बड़ा राजा होने के बावजूद इसमें ना तो कोई घमंड है, ना अहंकार नाम की चीज़ इसे छू पाई। बिना किसी स्वार्थ के ये मेरी जितनी आवभगत कर रहा है ना, उसे लगता है कि ये बहुत ही एक अच्छा और एक सरल इंसान है। तो उसकी इसी बात से प्रसन्न होकर संत जो हैं जब वो जाने लगते हैं, तो कहते हैं कि राजा, मैं तुम्हारी सेवा से ना बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। उसने कहा, जी बताइए। तो वो कहते हैं कि ये लो, ये धागा है। इस धागे में एक मंत्र बंधा हुआ है। इसे अपने गले में पहन लो। उसने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। उसने कहा, लेकिन ध्यान रखना, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म होने वाला है, अब कोई रास्ता ही नहीं बचा, तुम सब तरफ से हार जाओ ना, सिर्फ तब इस मंत्र को खोलकर पढ़ लेना। उससे पहले कभी इसे खोलने की कोशिश भी मत करना। यानी तुम्हारे अच्छे दिन जब चल रहे हो ना, तब इस मंत्र को भूल से भी मत पढ़ना। उसने कहा, जो आ गया प्रभु, मैं ऐसे ही करूँगा। उसने उस मंत्र वाले धागे को, जिसमें मंत्र बंधा हुआ था एक कपड़े में, उसने अपने सर से लगाया और उसके बाद अपने गले में पहन लिया। कुछ समय बीता। उस राजा के शत्रुओं ने मिलकर उसके नगर पर आक्रमण कर दिया। शत्रु इतने ज़्यादा थे कि राजा की पूरी सेना मिलकर भी उनका मुकाबला नहीं कर पाई। और अंत में राजा को अपनी जान बचाने के लिए ना वहाँ से भागना पड़ा। और भागकर वो पहुंच गया जंगल। जंगल में भागते-भागते उसे एक गुफा दिखी और अपनी जान बचाने के लिए वो उस गुफा के अंदर जाके छुप गया। बिल्कुल थका-हारा राजा हाँफ रहा था। आस-पास कोई नहीं था, लेकिन गुफा के बाहर से पैरों की आवाज़ें आ रही थीं। और वो आवाज़ें थीं उन सैनिकों की जो उसे ढूँढ रहे थे। अब राजा को लगा कि मेरा जीवन खत्म होने वाला है। अब मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये सैनिक आएँगे, मुझे पकड़ लेंगे, या तो मुझे कारावास में डाल दिया जाएगा या मेरी ज़िंदगी ही ख़त्म कर दी जाएगी। ये सोचकर राजा दीवार से अपना सर लगाकर इस तरह से बैठ गया। तभी उसे संत की वो बात याद आई कि इसे धागे को तब खोलना और तब इस मंत्र को पढ़ना जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तुम्हारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है, तुम्हें लगे कि अब आशा की कोई किरण मेरे जीवन में नहीं है, उस वक्त से पहले इसे मत पढ़ना। अब राजा को लगा कि मेरे सामने तो वही सिचुएशन आ गई है कि मेरे पास अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है, तो अब तो मुझे ये मंत्र पढ़ना ही चाहिए। राजा ने तुरंत अपने गले से वो धागा निकाला और उस मंत्र को खोल के पढ़ने लगा। और वो मंत्र था कि ये समय बीत जाएगा, बस तू हौसला मत छोड़ना।
राजा ने जैसे ही ये लाइन पढ़ी, उसने एक पल के लिए अपनी आंखों को बिल्कुल बंद किया, गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसे लगने लगा कि अब कुछ बदलना शुरू हो गया है। कई घंटे बीते। जो सैनिकों के कदमों की आवाज उसे सुनाई दे रही थी ना, वो अब धीरे धीरे कम होती जा रही थी। कुछ घंटे और बीते। अब राजा को लगा कि मुझे गुफा से बाहर झांकना चाहिए। राजा ने जैसे ही गुफा से बाहर देखा, वहां कोई भी नजर नहीं आया। सारे सैनिक जा चुके थे, बहुत दूर। राजा गुफा से बाहर निकला और सीधा अपने मित्र राजा के पास गया। उनके साथ मिलकर उसने फिर से अपने उन्हीं शत्रुओं पर आक्रमण किया जिनकी वजह से वो मौत के इतना करीब पहुंच गया था। ये उस मंत्र की हिम्मत ही थी जो राजा के हौसले दोबारा से बुलंद हुए। राजा तो बुरी तरह अपनी हिम्मत हार चुका था, लेकिन उस एक वाक्य ने कि ये समय बीत जाएगा तो अपना हौसला मत खोना, जो राजा के दिमाग को एक पल के लिए जो सुकून भरा पल मिला ना, उस पल ने उसके दिमाग में उठने वाले विचारों को शांत कर दिया। उसके दिमाग ने नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ सोचना शुरू कर दिया। उसी का फल था कि जब राजा ने अपने दोस्त राजा के साथ मिलकर उन शत्रु राजाओं पर आक्रमण किया ना, तो वो शत्रु राजाओं को हराकर अपना राज्य उनसे वापस पा पाया था। हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है। ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमें लगता है कि अब तो कोई रास्ता बचा ही नहीं है। सारी जो हालात है ना, हमारे खिलाफ होते जा रहे हैं। हमारे हाथ में तो अब कुछ भी नहीं है। ये तो बिल्कुल गड़बड़ हो चुका है। उस समय ना एक पल के लिए ये मंत्र आप भी ज़रूर बोलिएगा कि ये समय भी बीत जाएगा, बस तू हौसला मत छोड़। और फिर देखिए, ये आपके दिमाग में जब आप ये सोचेंगे ना, तो आपका दिमाग शांत होना शुरू हो जाएगा। और जब दिमाग शांत होता है ना, तब ऐसे ऐसे विचार हमारे दिमाग में आते हैं जो हम परेशानी के कारण शायद कभी सोच ही नहीं पाते। हम उन उन समस्याओं के हल भी निकाल सकते हैं अगर हमारे दिमाग में शांति है, जो हमें कभी नज़र ही नहीं आए थे पहले। जब हमारा दिमाग अशांत होता है ना, तो हल हमारे सामने भी हो तब भी हमें नज़र नहीं आता। इसलिए जब कभी ऐसी परिस्थितियां आए तो अपने दिमाग से कहिएगा ज़रूर कि ये पल भी बीत जाएगा, ये समय बीत जाएगा, बस हमें हौसला नहीं छोड़ना। आपका सोचा हुआ इस तरह की सोच का एक पल आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। हम हड़बड़ाहट में कई बार, हमारे जब फेवर में सिचुएशंस नहीं होती ना, तो हड़बड़ाहट में आकर ऐसे ऐसे फैसले ले लेते जो बाद में हमें बहुत पछतावा होता है। क्यों? क्योंकि ये उस समय के फैसले होते हैं जब हमारा दिमाग तो सही तरह से सोच ही नहीं पा रहा था। हमें लगा जो हम सोच रहे हैं वही सही है और हमने जल्दबाजी में कोई फैसला ले लिया। हमें ऐसा नहीं करना है। कभी भी परिस्थितियां एक जैसी तो हो नहीं सकती, यकीनन बदलेंगी। आज अच्छा है तो कल शायद बुरा भी हो सकता है, पर उस बुरे वक्त को भी ये सोचकर सहना है कि ठीक है, ये भी निकल जाएगा, ये हमेशा के लिए नहीं है। हाँ, कुछ पल के लिए हमारी ज़िंदगी में आया है और हम इसे पूरे हौसले, पूरे धैर्य के साथ इसका सामना करेंगे। फिर वापस वही हमारा अच्छा वक्त लौट कर ज़रूर आएगा। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी पसंद आई या नहीं। अगले ब्लॉग में फिर एक नई कहानी के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।